जैसे कि हम जानते हैं कि कंपार्टमेंट का पेपर हो चुका है। कंपार्टमेंट का पेपर 17 जुलाई 2023 को था। अब बहुत से बच्चों का फीडबैक हमें रिसीव हुआ। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं हाँ पेपर बहुत अच्छा गया, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने मेहनत की थी, पेपर तो अच्छा ही जाना था। अब लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है बेटा कि पेपर हमारा अच्छा नहीं गया। तो अब वो क्या करें? जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं कि जिन भी बच्चों का कंपार्टमेंट का पेपर अच्छा नहीं गया था तो अब वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, देखिए कंपार्टमेंट का पेपर अगर अच्छा नहीं भी गया तो हम रिलाय कर सकते हैं उन कंपार्टमेंट कॉपी चेकिंग। कंपार्टमेंट की जो कॉपी चेकिंग होती है ना, उसमें मॉडरेट पॉलिसी को फॉलो किया जाता है, मॉडरेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। अब ये मॉडरेशन पॉलिसी क्या होता है? मॉडरेशन पॉलिसी होता है कि आंसर्स को अटेम्प्ट करने की भी मार्क्स मिलेंगे, चाहे आंसर में आपने लिखा गलत है लेकिन तब भी टीचर की कोशिश रहती है कि आपको हाफ मार्क्स दिया जाए। ठीक है, मतलब इजी कॉपी चेकिंग होती है बेटा कंपार्टमेंट के पेपर में, क्योंकि देखिए टीचर भी जानता है कि आप अपने मेन एग्जाम को पास नहीं कर पाए थे, उसकी वजह से आपने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया है। तो उस टाइम पे टीचर्स भी अच्छे से कॉपी चेकिंग करते हैं, इस तरीके से कॉपी चेकिंग करते हैं कि बच्चे को स्कोर हम बढ़िया से बढ़िया दे सके। ठीक है, और बच्चे को पास करा सके, बच्चा दोबारा फेल ना हो जाए, क्योंकि दोबारा फेल होना तो मतलब ये है कि आपका सबका एक साल बेटा खराब हो जाना। तो टीचर्स भी चाहते हैं कि आपका एक साल खराब ना हो, तो वो बहुत ही कॉन्शियस होके कॉपी चेकिंग करते हैं। इस तरीके से कॉपी चेकिंग करते हैं कि इजी कॉपी चेकिंग हो। कोई भी टीचर स्ट्रिक्टली कॉपी चेकिंग नहीं करता है फॉर कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक तो बात ये थी कि अगर कोई बात नहीं आपको पेपर हार्ड लगा, आपको लग रहा है कि मेरा कंपार्टमेंट का पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा, तो डोंट वरी, कॉपी चेकिंग में आप बच सकते हो। अगर बेटा आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखा है, मतलब आपने अगर हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लिख के आए हैं, आपने कोशिश की है लिखने की, तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने आंसर शीट ही खाली छोड़ दी या आधी करी आधी छोड़ दी, तो फिर तो बेटा पास होना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मैम जैसे कि आप कह रहे हो कि कॉपी चेकिंग तो इजी होगा अगर कंपार्टमेंट का पेपर लेवल अगर आपको हार्ड भी लग रहा है, लेकिन इन केस 1% हम फेल भी हो जाते हैं तो क्या होगा? तो बेटा अगर आप फेल हो जाते हैं ना, तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस है। ठीक है, उसमें से आप कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आप फेल हो जाते हैं ना, तो नेक्स्ट ईयर आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का थ्रू CBSE, लेकिन उस टाइम पे आप प्राइवेट स्टूडेंट कहलाए जाएंगे, आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं कहलाए जाएंगे CBSE का। ठीक है, तो आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं CBSE का नेक्स्ट ईयर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसकी आपके कंपार्टमेंट इस बार लगी हुई है। और लेकिन अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है कि मैम CBSE के पेपर हार्ड आते हैं, जैसे कि हमारा अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कंपार्टमेंट एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ, मेन एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ, इस सब्जेक्ट में हम रह गए, है ना, तो बेटा मैं तो पहली बात तो आपको ये बोलना चाहूंगी कि नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करके करो। पूरा 1 साल मिलेगा आपको अब, है ना, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके इसका पेपर देना। लेकिन अगर आप फिर भी CBSE के थ्रू नहीं अपीयर होना चाहते हो फॉर योर कंपार्टमेंट एग्जाम, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आप स्टेट बोर्ड में एडमिशन ले सकते हो। हर स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है, तो आप स्टेट बोर्ड का एग्जाम्स दे सकते हो, लेकिन उसमें आपको सारे एग्जाम्स देने होंगे। ये नहीं कि जिसमें सिर्फ कंपार्टमेंट आई थी, सारे एग्जाम्स देकर आपको उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड से आप एग्जाम्स दे सकते हो। स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं एज कंपेयर टू CBSE। नेक्स्ट बेटा एक और है तरीका, वो ये है NIOS। NIOS में आप एडमिशन ले सकते हो और NIOS से एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को पास करवा सकते हो। ठीक है, तो ये है कुछ तरीके जो आप यूज कर सकते हो बेटा। अगर आपको कोई और तरीका पता है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप इस वीडियो को प्लीज शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको डर लग रहा है बहुत ज्यादा कि वो कंपार्टमेंट के पेपर में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे।
तो यहाँ पर गाइस इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।